मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है। यह हमारी नेचुरल स्टेट है कि सब कुछ बदलना आसान है, तभी आपका नया वर्जन बनता है। दिस इज द लॉ। तो अब बात रही उस अफर्मेशन की जो मैं आज आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको मल्टीपल लेवल्स पे हेल्प मिलने वाली है। एंड दैट वन अफर्मेशन इज, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको रिग्रेट है पुरानी बातों का, कुछ डिसीजंस का, उस वक्त पे ऐसा कर लेना चाहिए था या उस वक्त पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी लाइफ का कोई भी रिग्रेट इस वीडियो के साथ खत्म हो जाने वाला है। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह एक बात आपको याद दिला दूं, मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, बहुत आसान है। यह हमारी नेचुरल स्टेट है। जितनी भी बार मैं ये बात दोहराती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि सब कुछ बदलना आसान है और आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनको रिग्रेट्स होते हैं पुरानी बातों के, कि यार वो उस वक्त पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उसके साथ अच्छा करने के चक्कर में मैंने अपने साथ बहुत बुरा कर लिया, या फिर गलत लोगों पे बहुत टाइम और एनर्जी, समटाइम्स बहुत सारा पैसा भी लुटा दिया, खराब कर दिया, गलत बंदे या बंदी पर भरोसा कर लिया, या फिर उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लिया जो लेना था। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेज पे हैं तो ये वीडियो आपका सेवियर है। आगे बढ़ने से पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। और मेरा और इस चैनल का होलसम पर्पस है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। अब जो पुरानी चीज़ें परेशान कर रही होती हैं उनको तोड़ना भी पड़ता है, उनको छोड़ना भी पड़ता है। इसलिए हम बिलीव्स तोड़ने पे काम करते हैं और छोड़ना भी पड़ता है, तब जाके हम ग्रो करते हैं। और जब हम कायदे से ग्रो करते हैं ना, तो हम बहुत सही ग्लो भी करते हैं। इसलिए आप बस मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते रहो और एक दिन रिजल्ट मिल जाएंगे, इस चीज़ पर बात नहीं करती हूँ, मैं आपको प्रूफ ला के दिखाती हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में यही खूबसूरत से चेंजेस चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं रिग्रेट्स की, कि सब कर तो रहे हैं लेकिन मन में कहीं कुछ दुख रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा आपसे ये सवाल है, उस वक्त पे जो आपने किया, अगर आपके पास आज वाली बुद्धि, समझ, एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम होता, तो क्या तब भी आप वो डिसीजन लेते? उहुं। तो उस वक्त, उस एज के हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से आपने जो डिसीजन लिया वो परफेक्ट लिया। उस वक्त पे आपके हाथ में उतना ही था। अच्छा, बंदा गलत है या बंदी गलत है ये भी आपको बाद में पता चला। अगर उस टाइम पर ही वो बंदा अपने ये रंग रूप दिखा देता जो उसने दिखाए हैं, क्या तब भी आप यही डिसीजन लेते जो आपने उस पर इतना टाइम और एनर्जी लगाया? तो जब तक सामने वाला सही था, अच्छे से सब कर रहा था या कर रही थी, तब तक आपने भी तो सही किया उसके साथ। वो सही करता तब आप गलत क्यों करते? कोई कोई कारण ही नहीं था। और अगर आप एक सही बंदे के साथ गलत करते तब भी आपको दुख होता, तब भी आपको गिल्ट होता, तब भी आपको रिग्रेट होता। तो अभी तो बात सिर्फ इतनी है कि आपने किसी के साथ अच्छा किया है। तो जब आपने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्योर इंटेंशंस के साथ किसी के लिए अच्छा किया है, आपके मन में कोई दुर्भावना या द्वेष या कुछ गलत नहीं था, आप क्यों रिग्रेट कर रहे हो? ये तो सामने वाले का रिग्रेट होना चाहिए कि उसने आपको खो दिया। आप तो ओन करो ना अपने अच्छे कर्मों को। आप अपने अच्छे कर्म को भी क्यों खराब कर रहे हो उस पर बुरा सोच के? आई एम श्योर अब आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। और अब जो मैं कहने वाली हूँ उसे और भी ध्यान से सुनो। Regret is not a punishment. Regret is wisdom coming late. जी, ये जो रिग्रेट, पछतावा जो होता है ना, ये सिर्फ विजडम थोड़ी लेट आई है हमारे अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मगर शुक्र मानो आ तो गई। ठीक है, सामने वाले ने थोड़ी चालाकी दिखा दी, उसके हिसाब से उसने बड़ा चालाक बन गए वो, तो क्या ही मिल जाएगा उसको? कौन सा राष्ट्रपति पुरस्कार उसको भी मिल गया है थोड़ी सी चालाकी दिखाकर? इट मेक्स नो सेंस। हम लोग ना इस प्लैनेट पे परफेक्ट बनने नहीं आए हैं और परफेक्ट एक्सपीरियंसेस के लिए भी नहीं आए हैं। और अगर आए भी हैं तो हमेशा हर चीज़ में परफेक्ट एक्सपीरियंस के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं एक्सपीरियंस करने। एक्सपीरियंस हैप्पीनेस का, हार्ट ब्रेक का, कंफ्यूजन का, ग्रोथ का,
अब एक ही जगह पे एक पुरानी बिल्डिंग अगर है तो उसी में नई बिल्डिंग कैसे बन जाएगी? पुरानी बिल्डिंग को तो तोड़ना पड़ेगा ना। अच्छी सड़क है तो उसी पे सड़क क्यों बन जाएगी? जब वो पुरानी सड़क खराब होगी तभी वो नई बनेगी। इन द सेम वे जब पुराने एक्सपीरियंसेस आपको ब्रेक करते हैं तभी आपका नया वर्जन बनता है। दिस इज द लॉ। तो अब जब आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आपका एक हिस्सा वहीं अटक गया है पास्ट में। इसको बोलते हैं शैडो वर्क बाय द वे, कि आपका एक हिस्सा उसी इंसिडेंट पे अटका हुआ है और बाकी लाइफ आगे बढ़ रही है, बाकी हिस्से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ शैडो वर्क काम करता है और शैडोज को इंटीग्रेट करना पड़ता है। यहाँ आपके मैनिफेस्टेशंस भी खराब हो रहे हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी वहाँ स्टक हो गई है। अब लाइफ तो फ्री फ्लो के साथ आगे बढ़ेगी ना, इसलिए कहा जाता है गो विद द फ्लो। तो एक्सेप्ट करो, अपने अच्छे कर्मों को एक्सेप्ट करो, पास्ट को एक्सेप्ट करो, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको रोज नई टेक्निक की जरूरत है ही नहीं। ये सांस लेने की जितना नेचुरल है। लेकिन हमारी ये जो जगह जगह एनर्जी स्टक पड़ी रहती है, जो ब्लॉक, चाहे वो ब्लेम हो, चाहे वो कंप्लेन्स हो, चाहे वो गुस्सा हो किसी के प्रति, कोई रिग्रेट हो, कोई गिल्ट हो, तो हमारी ये जो एनर्जी यहाँ स्टक होती है ये लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब बात रही उस अफर्मेशन की जो मैं आज आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको मल्टीपल लेवल्स पे हेल्प मिलने वाली है। एंड दैट वन अफर्मेशन इज, मेरे लिए हर चीज हमेशा सही काम करती है। एवरीथिंग ऑलवेज वर्क आउट इन माई फेवर। अच्छा, जब हम ये अफर्मेशन बोलते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि वो जो गलत भी हुआ है वो भी हमारे फेवर में ही काम करेगा, हम ये कह रहे हैं। आप इसको हिंदी, अपनी किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो जिसमें आपको अच्छी फीलिंग आए। जब भी आपका माइंड पैनिक करे, रिपीट करो। ऑफिस में अगर कहीं कुछ खराब हो गया है, कोई मीटिंग में आपने कुछ गड़बड़ हो गई है, या आपके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं है, या आपका अप्रेजल नहीं हुआ है, जो भी है, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क आउट फॉर मी, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क आउट इन माई फेवर। तो हमें बस अपने आप को इमोशनली ग्राउंड रखना है, और इमोशनली ग्राउंडेड रखने में ये अफर्मेशन आपकी हमेशा हेल्प करेगा। एवरीथिंग ऑलवेज वर्क आउट इन माई फेवर। हर चीज हमेशा मेरे फेवर में काम करती है, और इवेंचुअली आप देखते जाओगे कि चीजें आप ही के फेवर में होती जा रही हैं। तो अब मुझे बताओ, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा? रिग्रेट छूट गया ना? वो डर, छोटी छोटी चीजों के बिगड़ने पे जो इनसिक्योरिटी और डर एकदम से मन में आ जाता है, उसके लिए सोल्यूशन मिल गया ना? मैनिफेस्टेशन इज इजी, आप खुद ही एक मैनिफेस्टेशन हो। और अब चलो कमेंट कर दो, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क आउट फॉर मी। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखो। थैंक यू, नमस्ते।